खबर तो आपने सुनी ली होगी कि गोली चल गई है अमेरिकी सदर साहब पर, ट्रंप पर, और उनके लोग वहां से कैसे भागे हैं। गोली तो साद रिजवी पर भी चली थी कराची में और उसके बाद जो अमेरिका में। तो इनका रिएक्शन चेक करेंगे लीडरान का, इनका रिएक्शन कैसा आया और इनके जो लोग हैं, जो इनके आप कह सकते हैं कि बहुत इस हालात के अंदर वफादारी साबित करने वाले लोग जो हैं, उनका रिएक्शन कैसा था साद रिजवी के लोगों का, उसके अलावा ट्रंप के लोगों का। इसके अलावा एक बहुत ही बुरी खबर साद रिजवी साहब जो है उनका जो केस लगा हुआ था उसके हवाले से आई है, और ट्रेंड के हवाले से और भी एक बहुत ज़्यादा बड़ी रिहाई हुई है टीएलपी के एमपीए की, और भी कुछ खबरें होंगी, साथ जुड़े रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं एहसन। आज है 27 अप्रैल 2026 और दिन है आज संडे का। सबसे पहले काउंटडाउन शुरू करता हूं कि साद हुसैन रिजवी साहब, अनु हुसैन रिजवी साहब को जबरी तौर पर अगवा किए हुए, जामिया मस्जिद रहमतुल्लाह अल आलमीन के ऊपर जबरी तौर पर कब्जा किए हुए और सानहा अमरीके को गुजरे हुए आज 195 डेज़ गुजर चुके हुए हैं, 195 दिन, मतलब कि 6 महीने और 13 दिन। लेकिन इस हवाले से पाकिस्तान के अंदर कोई कानून, रियासत, अदालत ऐसी नहीं है जो ज़ालिमों से पूछ सके कि आपने निहत्ते पुरअमन और मुहिब वतन लोग जो थे उनके ऊपर जुल्म व सितम के पहाड़ क्यों तोड़े। तो गोली चली है अमेरिका में, ट्रंप बैठा हुआ था, पार्टी शार्टी कोई चल रही थी और भी लोग उनके बैठे हुए थे, तो ट्रंप साहब को छोड़कर सारे के सारे भाग गए। एक पोस्ट मैं आपके सामने पढ़कर सुनाऊंगा और वीडियो भी मैं आपके सामने लगा दूंगा, वीडियो आप देख सकते हैं। पोस्ट ये है कि लिखा हुआ है कि सिर्फ एक गोली की आवाज़ गूंजी और पूरा मंजर बदल गया। कोई फ़ौरन ज़मीन पर लेट गया, कोई अपनी बीवियों को छोड़कर जान बचाने के लिए भाग निकला, हत्ता कि नायब सदर भी सदर ट्रंप को पीछे यानी कि उन्होंने देखा ही नहीं पीछे कि वो कहाँ पे हैं कहाँ नहीं। ओ ज़रा सोचे बगैर वो भागे। यही वो लोग हैं जो ख़ुद को दुनिया की सुपर पावर कहते हैं। यही वो चेहरे हैं जिनके फ़ैसलों के वजह से कई ममालिक जो है उनमें आग लगी हुई है, खून में नहला दिया गया, उनको लाखों मासूम जानें निकल ली हैं इनके फ़ैसलों ने, और आज भी धमकियों और बमबारी की आवाज़ बोलते हैं। मगर हकीकत क्या है? सिर्फ़ एक गोली की आवाज़ ने इनकी सारी ताकत, सारा गुरूर, सारी बहादुरी, सारा उनका सारा भांडा जो फोड़ के रख दिया है। खौफ ने इनके कदम ऐसे उखाड़ के सारे दावे जो है वो रेत की दीवार साबित हुए। वही लोग जो दुनिया के अमन के ठेकेदार बने फिरते हैं, एक लम्हे में अपनी असल जो है वो दिखा गए। और आगे लिखा है कि और ज़रा दूसरी तरफ देखिए, ये एक मुसलमान का दिल है जो सीने पर गोली खाकर भी लर्जता नहीं, जिसके चेहरे पर खौफ की बजाय यकीन और सब्र झलकता है। वो जानता है कि ज़िंदगी और मौत का इख्तियार सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है, इसीलिए वो मैदान में साबित कदम रहता है। फिर सवाल ये है, आखिर हमारे मुसलमान हुक्मरान इन डरपोकों से क्यों खौफ ज़दा हैं, क्यों इनके साए से भी लर्जते हैं? जबकि हकीकत तो ये है कि खौफ इनके दिलों में है, हमारे दिलों में नहीं। वक्त आ गया है कि हम हकीकत को पहचानें और खौफ के इस मसनूई बुत को तोड़ें और अपनी असल ताकत, अपने ईमान को पहचानें। तो ये एक पोस्ट थी और जो मैंने आपके सामने रखी है, और मैं आपके सामने वीडियो रखता हूँ साद हुसैन रिजवी साहब की, जब उन पे कराची में अटैक हुआ, जब वहाँ पे वो एक इलेक्शन कैंपेन के हवाले से गए हुए थे। इलेक्शन के दिन उनके ऊपर MQM की तरफ से अटैक हुआ, और ये जो अटैक है, साद रिजवी जो है वो फार्चूनर में बैठे हुए थे, उनकी गाड़ी में शीशे पे उस जगह पे गोली लगी जहाँ पे वो बैठे हुए थे, बिल्कुल सामने फ्रंट पे, आप गाड़ी के अंदर से भी देख सकते हैं। ये जो वीडियो अभी आपके सामने मैं प्ले करा रहा हूँ, ये वीडियो तब की है जब वो अपने लोगों को जिनको फायर लगे थे उनको हॉस्पिटल लेके वो जा रहे थे। और ये वीडियो जो साथ साथ चल रही है, ये उस टाइम की वीडियो है जहाँ पे उन्हें उनकी गाड़ी के ऊपर अटैक हो रहा था, और यानी कि उनके जो लोग हैं वो गाड़ी के इर्द गिर्द खड़े हो गए। उसके अलावा एक लड़का जो है वो गाड़ी के उस जगह पे आके, यानी कि फ्रंट के ऊपर, शीशे के ऊपर, यानी कि वो लेट गया जहाँ पे जो है वो फायर लगा हुआ था, जहाँ पे साद रिजवी साहब जो जिस साइड पे बैठे हुए थे। तो ये वफा है इनकी। और दूसरी तरफ सानहा अमरीके में जो वीडियो है, ये वीडियो पीछे से अगर आप थोड़ा सा इसका जो है वो फुल साइज़ देखें वीडियो, तो साद रिजवी साहब के सामने इस कदर लोग खड़े हुए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि गोली अगर आए, पहले हमें लगे फिर साद रिजवी साहब जो है लगे उनको जाके। हालांकि गोली लगने की इतलात तो उनके हवाले से हैं। इमरान रियाज खान जो है उन्होंने यहाँ तक भी दावा किया था कि उनको यानी कि पंजाब में ऐसी जगह पे रखा गया है जहाँ पे एक डॉक्टर का भी आना जाना है,
और डॉक्टर का ज़ाहिर सी बात इसी वजह से आना जाना है क्योंकि वो इंजर्ड हो सकते हैं। और एक न्यूज़ तो ये भी सामने निकल कर आई थी कि अब तक उनको इस हवाले से सामने पेश नहीं किया जा रहा है क्योंकि उनको गोलियां लगी हुई हैं, क्योंकि वो रिकवरी की हालत में हो सकते हैं। तो ये खबरें भी आई थी सामने, लेकिन लोगों की वफाएं चेक करें और उधर जो है वो एक सदर है मुल्क का, और सबसे जो है वो सुपर पावर मुल्क का सदर है, और उनके लोगों की, उनके नायब जो सदर हैं उनके लोगों की, अपने जो लीडर है, अपना जो सदर है, उनके साथ वफाएं चेक करें। ये सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम की ताकत है, जैसा मैंने आपको पोस्ट के अंदर सारा कुछ जो है वो पढ़कर भी सुनाया है। दूसरी न्यूज़ मैंने जो आपके सामने रखनी थी वो साद हुसैन रिजवी साहब का जो केस लगा हुआ है और अनस रिजवी साहब का जो केस लगा हुआ है बाजियाबी का, कि उनको जबरी तौर पर अदारों ने अपनी तहवील के अंदर अगवा रखा हुआ है। उस हवाले से अदालत जो है वो उनको रिकवर करवाए, उनको जो है वो अदालत के अंदर पेश करवाए, अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करे अदालत। कहा यह जा रहा है कि वो जो पटिशन है, वो जो केस है, वो जो एप्लीकेशन है, वो अदालत ने खारिज कर दी गई है। ये एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। इसकी अभी किसी ने जो है वो तस्दीक नहीं की। एहसान अली आरफ साहब जो TLP के साबिका वकील हैं, उनका जो वीडियो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, आप जाके सुन सकते हैं। वो कह रहे हैं कि हमें भी खदशा है इस हवाले से, और ये खबर वायरल हो रही है कि उनका जो केस है वो अदालत ने जो है वो दरख्वास्त खारिज कर दी है। किन बुनियादों पर खारिज की है अभी तक कुछ भी TLP की तरफ से, TLP की वकला टीम की तरफ से कुछ भी नहीं अभी बताया गया, और ये खबर बहुत ज़्यादा वायरल कर रही है। अगर ये ऐसी खबर वाकई में सच है, हालांकि अदालत पहले कह तो रही थी TLP की वकला टीम को कि आप जो है वो साद हुसैन रिजवी साहब जो हैं उनके हवाले से अगर चाहते हैं कि ये जो केस लगा हुआ है एक ही बार में उनके ऊपर जितनी FIRs हैं अगर वो सारी एक दफ़ा जो है वो पेश की जाए, तो फिर आप जो है वो ये एप्लीकेशन वापस लें जिसके अंदर आपने ISI को और भी एजेंसीज़ जो हैं उनको भी आपने इन्वॉल्व किया हुआ है। फिर आप ये सारी एजेंसीज़ को जो है वो खारिज करें, आप नई एप्लीकेशन दें, फिर हम जो है वो ऑर्डर करेंगे, फिर जो है वो इस हवाले से नया प्रोसेस शुरू होगा, हम ऑर्डर देंगे और सारे केस जो हैं, सारी FIR जो हैं जितनी भी पाकिस्तान भर में साद रिजवी के ऊपर हैं वो एक बार में पेश की जाएंगी। तो ये पहले से ही अदालत की तरफ से ऐसी इंसाफ की तवक्को तो नहीं देखी जा रही थी। मैं बार बार कह रहा था जो कमेटी बनी हुई है मामलात उधर से ही हल होंगे, लेकिन ये एक कानूनी तरीका TLP की तरफ से अपनाया गया था, लेकिन अब इस हवाले से कहा जा रहा है कि वो एप्लीकेशन जो है वो खारिज कर दी गई हुई है। इसके अलावा TLP की जो ज़मानतों के हवाले से न्यूज़ वो ये है कि करीबन आप कह सकते हैं कि 800 या फिर 800 से कुछ ज़्यादा TLP के जो लोग हैं उनकी ज़मानतें मंजूर हो चुकी हुई हैं अब तक, लेकिन कन्फर्म नंबर कोई नहीं है। रिहाइयों के हवाले से कन्फर्म नंबर कोई नहीं है क्योंकि ज़मानती मचल के जमा ना करवाने की वजह से, क्योंकि अदालत की वजह से जुल्म ये भी है कि 5-5 लाख 6-6 लाख ज़मानती मचल के जमा करवाने की अदालत के ऑर्डर्स जारी हो रहे हैं, जो कि नाइंसाफ़ी है। 5,000 10,000 ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 ज़मानती मचल के जमा करवाने का अदालत जो है वो बोला करती है, लेकिन TLP के केसेस में 6-6 लाख तक भी ज़मानती मचल के जमा करवाने का ऑर्डर जो है वो अदालत ने दिया है। ये जो सामने आप खबर देख रहे हैं, इन भाई की जो है वो रिहाई हुई है। नाम है मोहम्मद बिलाल, शकरगढ़ से तल्लक है, और इनका जो सिचुएशन ये है, वे सानिया मरीदके में ये गए हुए थे, उसके बाद ये जो है वो अब 4 महीने बाद जो यानी कि रिहा हुए हैं, मतलब कि ये सानिया मरीदके में गिरफ़्तार नहीं हुए थे, उसके बाद इनको जो है वो गिरफ़्तार किया गया। और जब इनको गिरफ़्तार किया गया तो इन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ गिरफ़्तारी दी। ऐसा नहीं इन्होंने कहा कि नहीं जी नहीं, मैं नहीं सानिया मरीदके में गया और मेरा TLP से कोई रिलेशन नहीं है और हम तो बहुत अमन वाले हैं, और उन्होंने कहा कि जो हमने कोई जुर्म नहीं किया, हमने जो है वो गज़ा के हवाले से मार्च में एंट्री की है और गज़ा के लिए मार्च निकालना कोई जुर्म नहीं है। उन्होंने कहा मैं सानिया मरीदके में गया था, मेरा TLP से तल्लक भी है, सब कुछ जो है इस हवाले से उन्होंने जो मुसीबतें उनको आई हैं वो झेली हैं, और 4 महीने बाद उनकी जो है वो रिहाई हुई है। एक और ख़बर में आपके सामने ये वीडियो भी चल रही है, ये आप कह सकते हैं TLP के टिकट होल्डर हैं MPA के, ये उनके भाई की जो है वो रिहाई हुई है, और यानी कि जो MP है उनका नाम है मोहतरम जनाब शान साहब, जो हैं वो MPA रह चुके हैं और PP 192 ओकाड़ा से उनका तल्लक था। 5 महीने बाद उनकी जो है रिहाई हुई है। एक उन्होंने कह सकते हैं कि बड़े अच्छे अंदाज़ के अंदर उनको जो है वो हाई कोर्ट के बाहर से उनका शानदार इस्तकबाल किया है और ये साबित किया है कि हमने कुछ जुर्म नहीं किया, बल्कि हमने जो है वो इस मुल्क में जो है वो अपनी आज़ादी जो हर किसी शहरी को हासिल होती है, हमने एक जो है फ़लस्तीनियों से इजहार मोहब्बत, इजहार हमदर्दी, इजहार यकजहती के लिए अपना हिस्सा डाला है। अवैस नूरानी साहब जो कि शाह अहमद नूरानी साहब के बेटे हैं, शाह अहमद नूरानी साहब वो हैं जिन्होंने कादियानियों को काफिर करार दिलवाया था भुट्टो दौर के अंदर, और उन्होंने TLP के हवाले से अवैस नूरानी साहब जो हैं
टीएलपी के हवाले से उन्होंने कहा था टीएलपी दहशतगर्द जमात है, टीएलपी को इंडिया से फंडिंग होती है, इस तरह के उन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे अहले सुन्नत वल जमात के प्लेटफार्म से खड़े होकर। तो अहले सुन्नत वल जमात के प्लेटफार्म के उसी जगह से जो है वो उनको जवाब भी दे दिया गया था, उसके बाद भी जवाब जो है वो आना जारी हैं। असल में उन्होंने सियासतबाजी खेली थी, उनका जो है वो नवाज शरीफ से तल्लक है, PMLN से। उनके मैंने आपको ट्वीट भी दिखाए थे सारे, जो इमरान खान साहब जो उनके भी ख़िलाफ़ हैं, और उनके जो है वो नवाज शरीफ के हक़ में बहुत ज़्यादा ट्वीट है। सियासतबाजी खेली गई है। असल में जो लोग कहते हैं कि मौलवियों का सियासत से तल्लक नहीं होना चाहिए, उन लोगों को अवैस नूरानी साहब को भी समझाना चाहिए कि आपका तो सियासत से तल्लक नहीं होना चाहिए। एक तरफ आप नवाज शरीफ जो है उनके हक़ में, उनकी पॉलिसीज़ के हक़ में बातें करते हैं, और दूसरी तरफ आप TLP को भी, इमरान खान को भी दहशतगर्द, हर किसी को दहशतगर्द का सर्टिफिकेट आप दिए जा रहे हैं। अच्छा, इनके हवाले से मुफ्ती ताहर तबस्सुम साहब जो है उनका बयान आया, वीडियो भी मैं थोड़ी सी चला दूँगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि यूट्यूब गाइडलाइंस की कोई वायलेशन होती है। तो लिखा, वो कहते हैं कि लब्बैक के तर्ज़ सियासत से आपको इख्तलाफ हो सकता है, सानिया मरीदके में भी आपकी जो है वो राय अलग हो सकती है, लेकिन ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप ये कहें कि TLP वाले जो है वो दहशतगर्द हैं। आगे वो कहते हैं कि TLP से जो दहशतगर्दी का तल्लक जो है वो दूर दूर तक नहीं है, बल्कि ये तो मुहिब वतन लोग हैं, ये तो पाकिस्तानी अदारों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं, ये पाकिस्तान जो बनाने वाले जो लोग हैं उनकी औलादें हैं, ये जिन्होंने पाकिस्तान बनाया है उनके वारिस हैं। तो बहुत अच्छा बयान उन्होंने दिया है। आगे वो लिखते हैं कि ये हमेशा अपने अदारों के साथ खड़े रहे हैं और जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े रहे हैं और यहूदो नसारा के ख़िलाफ़ खड़े रहे हैं, लिहाजा जो भी बोले अपना मुँह शरीफ जो है वो संभाल कर बोले। तो इस तरह की एक बहुत अच्छी उनकी स्टेटमेंट सामने आई है, और ज़ाहिर सी बात है उन्होंने नाम लिए बगैर अवैस नूरानी साहब मोहतरम साहब को एक अच्छा खासा जो है वो पैगाम दिया है। बाकी होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तरीक़ाकार से हमें इख्तलाफ हो सकता है, जो सामने हुआ उसमें भी आपकी राय मुझसे मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन जिस बात में दो राय नहीं हो सकती ना, कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले मुल्क दुश्मन नहीं है, दहशतगर्दी से उनका दूर का भी ताल्लुक नहीं है, ये प्योर मुहिब्बे वतन है। लिहाजा जो भी बोले जबान खोले।